नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। दो भाइयों की हत्या के बाद से बंदरा इलाके में तनावपूर्ण माहौल। नदी से मिला शव। 2 दिसंबर की रात से दोनों थे लापता। परिवार में मचा कोहराम। एक तरफ ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुटे रहे आला अधिकारी, दूसरी तरफ जाम से लोग रहे हलकान। शनिवार से नए ट्रैफिक रूल लागू, लोगों को रखना होगा ध्यान। और मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, प्रामाणिकता के साथ देंगे 19 लाख लोगों को रोजगार। साथ ही विभिन्न विभागों के खाली पड़े पदों पर जल्द शुरू की जाएगी बहाली। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पियर हत्था ओपी के केवटसा चौड़ के पास शनिवार की सुबह 2 युवकों का शव एक साथ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पियर थाना और हत्था ओपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। इस बीच घटनास्थल के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतकों की पहचान बंदरा के केलवारा निवासी 19 वर्षीय मनीष कुमार और 17 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई। जांच पड़ताल से मालूम पड़ा कि ये दोनों 2 दिसंबर की रात एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। ये दोनों के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। मौके से स्कूटी को पुलिस ने बरामद कर लिया। पानी से शवों को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मनीष के भाई अजीत और मुकेश के पिता अशोक राय ने गांव के ही अरविंद नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। शादी समारोह में जाने के लिए स्कूटी भी अरविंद ने ही दी थी। आज मतलब कुछ नहीं, मतलब मरा हुआ था ना 4 दिन से, मतलब 2 तारीख के रात के 12 बजे से गायब था। उसके बाद 4 दिन 5 दिन सब जगह ढूंढे, रिश्तेदार में हर जगह, और उसको स्कूटी के चाबी दे के भगा दिया गया था। और एक को 4 दिन के बाद गर्दन में धर के, गर्दन में कुछ सिक्कर का निशान है, उससे मारा गया। और इसको मुंह में किसी चीज़ से भोंक के मारा गया। और आज पानी में मिला हत्या। अच्छा, तो क्या लग रहा है? ये मर्डर करके फेंक दिया गया है, ऐसा लग रहा है। एक को गर्दन दबा के मारा गया है, रस्सी सिक्कर का निशान है उस पर, और एक के मुंह में कुछ भोंक के मार रखा है चेहरे पे। किसी पर शक है? शक है वो जो गाड़ी, मतलब गाड़ी दे का चाबी दे के भेजा हुआ था, उस पर कुछ डाउट सर। गाड़ी किसका था? अरविंद का था। स्कूटी? हाँ, स्कूटी। ये लोग शादी में भी गया था क्या? नहीं, शादी मतलब वहीं पे था। सब कुछ करवा के वो लोग चले गए थे। उसके बाद ये दोनों स्कूटी से गायब हुआ है, और स्कूटी भी इनके साथ पानी में मिला है, डूबा हुआ। क्या लग रहा है? मर्डर लग रहा है सर, किसी ने मार के फेंक दिया है। 2-4 दिन के बाद आज निकला ये लाश। मतलब मार के कल रात में फेंका गया पानी में, लेकिन 3 दिन से गायब कर रखा था इन सबको। कहाँ पर निशान है? मुंह पे है खाली, दोनों के चेहरे पे, गर्दन से ऊपर निशान है दोनों। जैसे हम मंदिर पे पहुँचे, वहाँ पे आरा मिल है। एक लेडीज आया दौड़ते हुए, बोला कि वो फलाने गांव में केवरसा या बैगमुन्नी के बीच में लाश पड़ा हुआ है। हम वहाँ से भाग चले। वहाँ जाके जब चले तो काफ़ी लोग जुटा हुआ था, तो ये बरामद हुआ। तो ये जो है सकरी थाना के लोग आया, तो वही थाने लोग निकलवाए, सकरी थाना गया, वहाँ से फिर यहाँ आया। ये पियर थाना पड़ता है हम लोगों का। क्या शक है? क्या है? शक क्या है? हमको शक है कि इसको मारा गया है। स्कूटी के अरविंद नाम का एक लड़का हमारे गांव का ही है, उसी का वो स्कूटी है, वो दारू बेचता है। अच्छा, हाँ, उसी पर शक है? उसी पर मेरा शक है। वही मारा। हाँ। इधर बिहार सरकार के पर्यटन, श्रम और खनन भूतत्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि सरकार अपने किए वादों पर खड़ी उतरेगी। शनिवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के बीबीगंज स्थित आवास पर पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
साथ ही सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के धार्मिक स्थलों की विकसित कर पर्यटन को और बढ़ावा दिया जाएगा। चिराग पासवान के संबंध में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि अभी वे एनडीए में बने हुए हैं, उनकी बगावती सुर धीमी भी हो गई है। हमारी एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार का हम लोगों ने वादा किया है, उसका उपयुक्त रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 3 विभाग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है और हम समझते हैं कि श्रम संसाधन की महती भूमिका होगी रोजगार मुहैया कराने में। हमने पदाधिकारियों को कहा है कि इसके लिए उचित रोड मैप तैयार करें और अभी तो कुछ ही समय बीता है, हम फुल प्रूफ प्रामाणिकता के साथ 19 लाख रोजगार की व्यवस्था आने वाले समय में करेंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ कंक्रीट बताते तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तो हमने कहा है रोड मैप तैयार करें। अब छोटे छोटे रोजगार जो सुनिश्चित जॉब है, नौकरी है, आज भी आप देखे होंगे खनन का 140 बहाली खनन के अंदर इंस्पेक्टर और उसके डायरेक्टर लेवल में हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये एक विषय अलग है। छोटे छोटे बहाली जो विभाग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, वह नौकरी जो सृजित है उसकी जगह हम लोग पदस्थापन करने वाले हैं, उसके जगह नौकरी देने वाले हैं। लेकिन जो रोजगार की बात है 19 लाख, उसके लिए तो कंक्रीट अभी कुछ बता दे यह तो उचित नहीं है। उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने विभाग को आदेश दिया है और मैंने कहा ना कि श्रम संसाधन विभाग जो हमारे पास है उसकी महती भूमिका होगी। हम उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वह दिखेगा। सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में भी भारी संख्या में रिक्त है, आपका वर्कफोर्स बहुत कम है। उस पर विचार कर रही है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विभिन्न विभागों से उसके संबंध में जानकारी मांगी है और उसी सिलसिले में अभी श्रम संसाधन में भी आने वाले दिनों में कुछ बहाली होना है। खनन के अंदर हो रहा है, पर्यटन के अंदर भी हमको उचित फील्ड फोर्स चाहिए। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार के सभी मंत्रालय में, सभी विभागों में जो रिक्त पड़े हुए जगह हैं, आने वाले दिनों में हम उसकी भी पूर्ति करेंगे, उसको भी भरने का काम करेंगे। जो बच्चे हैं शिक्षा के बाद पलायन न करें, रुके बिहार के अंदर। पलायन रोकना, आत्मनिर्भर बिहार बनाना, बिहार को विकसित बिहार बनाना, इस नए सरकार, नए एनडीए की जो सरकार इस बार बनी है उसकी प्रमुखता होगी। चिराग कहाँ है, इसकी टिप्पणी बेहतर होगा शीर्ष नेतृत्व से अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो वो सफलतापूर्वक इसकी जानकारी देंगे। लेकिन चिराग इस समय एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग मिलकर चलें, इसकी चिंता हम सभी लोगों को करनी है। नीतीश जी के खिलाफ तो बगावत किए थे ना, और बगावत किए थे तो बगावत के सुर धीमे भी पड़े हैं और बगावत के बाद अगर कोई गले लगना चाहता है तो उसको अलग हटाना हमारा लक्ष्य नहीं है। पुनौरा की ही बात मैंने किया है, उसको भारत के मानचित्र पर लाना है, विश्व के मानचित्र पर लाना है और उसके लिए भी मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि संभावनाओं को वहाँ तलाशिए और किस प्रकार हम वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन और बाकी चीज़ों को लगा करके उसकी जो ऐतिहासिक महत्व है उसको दुनिया की नज़र में लाएं और टूरिस्ट को खींचकर उत्तर बिहार के अंदर पुनौरा तक ले जाएं, जनकपुर धाम तक ले जाएं, इस पर विचार करें। जाम की समस्या से निजात दिलाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है। कई दफे नए यातायात नियम बनाए गए, कुछ दिनों तक पालन भी हुआ, फिर उसके बाद पहले की तरह स्थिति हो गई। अब एक बार फिर जिला प्रशासन ने जाम से मुक्ति दिलाने को ठान लिया है। पहले से जो वन वे और नो एंट्री बनाए गए थे उसी को शनिवार से सख्ती से लागू करने की शुरुआत कर दी गई। शनिवार को भी शहर के कई चौक चौराहों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। जाम हटाने में यातायात कर्मियों के पसीने छूटते रहे। जिला प्रशासन ने इसी जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर 2 टीमें बनाई हैं। एक टीम में नगर आयुक्त, एसडीओ पूर्वी और डीएसपी पूर्वी और दूसरी टीम धावा दल का होगा। इसमें नगर आयुक्त के साथ डीएसपी हेडक्वार्टर रहेंगे। धावा दल को 1 दर्जन जवानों के साथ पर्याप्त संख्या में मजदूर और ट्रैक्टर मुहैया कराई जाएगी। एसडीओ पूर्वी की टीम का काम अतिक्रमण हटाने और लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करवाने के लिए जागरूक करना रहेगा। इमली चट्टी चौक,
टावर चौक, कल्याणी चौक और अघौरिया बाजार चौक पर पहले की तरह वन वे लागू रहेगा। सुबह 9 से रात 10 बजे तक बड़ी गाड़ियों की शहर में प्रवेश पर रोक लग गई है। शनिवार से नई टीमें काम करना शुरू कर दिया। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार और डीएसपी टाउन ने खुद सड़क पर उतर कमान संभाले रखा। जिलाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जारी ट्रैफिक रेगुलेशन ऑर्डर में कुछ वन वे किया गया है, कुछ नो पार्किंग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो व्यस्ततम हमारा चौराहा है, उन चौराहों पर भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। आज पहला दिन है। हम लोग सिकंदरपुर मोड़, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, और करबला मोड़ जो वन वे था, उसको हम लोगों ने स्वयं, हम और ये टाउन पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने स्वयं देखा है। और अगर सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो शहर को जाम से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। नियम तोड़ने वाले को लेकर के क्या? अभी हम लोग पहले रेगुलेशन करेंगे और फिर बाद में नियम तोड़ने वाले पर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, गाड़ियों की जब्ती भी करेंगे और फाइन भी वसूला जाएगा। देखिए, अनिवार्य सेवाओं की गाड़ियों के लिए, जिसमें अग्निशमन है, एम्बुलेंस है या बैंकिंग सेवा से संबंधित एटीएम की गाड़ियां हैं, उसको हम लोग एग्जम्पशन देंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 10 दिनों से पंजाब, हरियाणा एवं कई अन्य राज्यों के किसानों का आंदोलन चल रहा है। सभी दिल्ली के सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। करीब करीब विपक्ष की सभी पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन करने में लग गई हैं। नए कृषि कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शनिवार को एसयूसीआई ने भी मुजफ्फरपुर में जुलूस निकाल कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि पार्टी 8 तारीख को भारत बंद का भी समर्थन करेगी। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये जो 3 काला कानून, किसान विरोधी काला कानून केंद्र की भाजपा सरकार ने लाई है, जिसको लेकर पूरा देश में किसान आंदोलित है। दिल्ली के चारों तरफ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी सुन नहीं रही है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ हम आज मोदी सरकार का पुतला दहन किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अमलम ये तीनों काला कानून वापस ले और मैंने किसानों को उनके फसल का जो जायज दाम है, 2 गुना दाम देने का जो चुनाव में वायदा किया था, उसको पूरा करे, उसको एमएसपी मने पर खरीदने का की गारंटी करे और ये नया कानून बनावे जिसको सबको एमएसपी जो निर्धारित होगा उस पर खरीदना पड़ेगा, नहीं तो उनको जेल में डाला जाएगा। इस तरह की कानून बनाने की जरूरत है। किसानों को संरक्षण देने की जरूरत है, उन्हें सस्ते दर पर खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराने की जरूरत है। ये सब सरकार पूरा करे, अन्यथा ये जो किसान आंदोलन जिस तरह से आज उभरा है, ये देश भर में फैलेगा और हमारी पार्टी 8 तारीख का जो मैंने भारत बंद का आह्वान किया गया है। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है छात्रों के साथ शिक्षक। स्कूल, कोचिंग तो मार्च 2021 तक बंद रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर के स्कूल, कोचिंग के शिक्षकों ने कलमबाग रोड से जुलूस निकाल कल्याणी चौक पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि कम से कम 6ठी से 12वीं तक की क्लास शुरू करने की इजाजत देनी चाहिए, अन्यथा प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को मुआवजा मिले। रोड पर क्यों है? हम लोग रोड पर हैं। आज कोरोना अपने अंतिम चरण में है। स्कूल को छोड़कर सारा चीज खुल चुका है। सिर्फ एक शैक्षणिक बाजार में भीड़ आप देख रहे हैं। सिर्फ एक शिक्षा एक ऐसा जगह है, विद्यालय एक ऐसा जगह है जहां कोरोना के संक्रमण का भय दिखलाया जाता है। और हम लोगों का मांग है कि या तो सरकार हम लोग को कंपनसेशन दे विद्यालय चलाने के लिए शिक्षकों को, या 6 से 12वीं तक विद्यालय खोलने का दे आदेश कि 6ठा से ऊपर का स्कूल चले, डाउट क्लास ही चले, लेकिन चले। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए आरजेडी ने शनिवार को पटना के गांधी मैदान में धरना देकर कृषि कानून का विरोध किया। राज्य भर से राजद नेता गांधी मैदान पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर राजद के कई नेता भी धरना में शामिल होकर आवाज बुलंद किया। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान भी अपनी टीम के साथ गांधी मैदान में मौजूद रहे।
लोग मुजफ्फरपुर महानगर राजद के प्रकोष्ठ की पूरी टीम आज पटना में हम लोग गांधी मैदान में किसानों के समर्थन में जो काला कानून के विरोध में जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है उसके विरोध में और हमारे जो अन्नदाता हैं जो किसान भाई हैं उनके समर्थन में आज हम लोग अपने नेता के आह्वान पर यहाँ धरना प्रदर्शन का काम किए हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं, मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि उनके मांगों को पूरा करें। जो हमारे अन्नदाता हैं वो हमें अनाज देते हैं। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं है वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी मांग है कि उनकी जो मांग है उसको पूरा करे केंद्र सरकार, अन्यथा राजद हमारी पार्टी लगातार किसानों के लिए, दलित, शोषित, गरीब, वंचितों के लिए हक की आवाज़ उठाती आई है, बुलंद करते आई है। और आज भी हम लोग किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का काम किए हैं पटना में अपने नेता के आह्वान पर, और एकदम हम लोग किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल मैदान में। शनिवार को जाने माने कवि, लेखक और बेला पत्रिका के संपादक डॉक्टर संजय पंकज के जन्मदिन को प्रणव पर्व के रूप में मनाया गया। मिठनपुरा रोड के एक होटल में आयोजित समारोह में डॉक्टर संजय पंकज को बधाई देने के लिए साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, पत्रकार और शिव चिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु सहित कई अन्य संगठनों गुरु की ओर से आयोजित समारोह में उपस्थित जनों ने अपनी अपनी उद्गार व्यक्त की। सन्निहित होता है तो प्रणव पर्व के रूप में मेरे जन्मदिन के बहाने लोगों का एकत्र होना मुझे मेरे लेखन के लिए और मेरी दिशा के लिए बहुत प्रेरक है। तो आज इस प्रणव पर्व के अवसर पर इस कोरोना काल में भी, जबकि हम कई विभूतियों को इस काल में गंवा चुके हैं और वैसी भी विभूतियाँ जिनके स्नेह सानिध्य में हमें रहने का ही नहीं विकसित होने का भी अवसर मिला। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन आते हुए ज़िंदगी चलती रहती है। एक शेर है कि सलीके से हवाओं में यूँ खुशबू सी घोल देते हैं, कुछ लोग हैं जो मुश्किलों में भी मीठा बोल लेते हैं। तो सारे के सारे लोग चिंतित हैं। इस समय को देखते हुए बहुत डिप्रेशन के शिकार हो गए, तनाव के शिकार हो गए, रोग ग्रसित हो गए, संशय, भय ने मार दिया है। घर में जैसे पूरे शहर में बिना घोषणा के कर्फ्यू लगा हो और सब अपने घर में कैद हैं। घर में कैद रहने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज प्यार देने के लिए जब प्यार का सागर उमड़ता है तो सारे तटबंधों को तोड़ देता है। कोरोना को भी किनारे सरका कर प्यार पर उमड़ते हुए, प्यार के द्वार पर लहराते हुए जो हमारे मित्र आए हैं, सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बिहार के ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि श्री संजय पंकज जी का जन्म दिवस को प्रणय दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। और एक चीज और कहा जाए तो हमारे बिहार के कुमार विश्वास तुलना नहीं, लेकिन उनसे तुलना नहीं कही, इनका अलग स्थान है, उनका अलग स्थान है। उनका जन्मदिन था। हम सभी शहर के जो संभ्रांत व्यक्ति, कवि, प्रोफेसर, साहित्यकार, पत्रकार सब उपस्थित थे। इनको बधाई दी, इनके दीर्घायु और स्वास्थ्य की शुभकामना मंगल की। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।